गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 3 हेलन केलर इस पार्ट को मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यह एक हेलन नाम की बच्ची है। उसके जीवन के बारे में पूरा बताया गया है। वह बच्ची भिन्न क्षमता वाली होती है। मतलब जो हेलन केलर है वो भिन्न क्षमता वाली होती है। भिन्न क्षमता मतलब जो जन्म से गूंगे, बहरे, अंधे या जो भी होते हैं, जिसको हम आज के भाषा में दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, उस प्रकार की ये जो हेलन केलर थी वो वैसे थी। ठीक है, तो इनके बारे में इनका दृढ़ इच्छा उनको कहाँ से कहाँ ले गया, इस बारे में ये पार्ट बताया है। ठीक है, यह हेलन केलर का जन्म जो है 27 जून सन 1880 में हुआ था। ठीक है, अमेरिका की है ये। यह क्या है, अमेरिका में ये बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका थी। ठीक है, लेखिका, और वो भी अंधी, गूंगी और बहरी तीनों प्रकार की इसमें क्षमता नहीं थी। ठीक है, मतलब ये इसमें क्या था, ये जब 1.5 साल की थी तब वह देख सुन सकती थी, लेकिन अचानक से एक दिन वह बीमार पड़ी और उसके बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन आँख, कान और उसकी वाणी हमेशा के लिए खो दी। लेकिन ये बुद्धिमान बहुत थी, लेकिन वह अपने विचारों को प्रकट करने में असमर्थ थी। तो इस प्रकार क्या होता था, वह घर में अकेले बैठे बैठे जब अपने विचार नहीं बोल पाती थी तो अपने छोटे भाई बहन को बहुत मारती थी, या फिर कभी कभी खुद को भी दंड दे देती थी। इसका दुख, हेलन का दुख उनके माता पिता को नहीं देखा गया, तो उन्होंने काफ़ी विचार के बाद क्या किया कि उन्होंने एक स्कूल में, जो कि अंधे बहरे का स्कूल था, वहाँ पे उनको भर्ती कराया गया। वहाँ पे बोस्टन की एक अंध बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। जो सलीवन थी उनकी अध्यापिका थी। अब सलीवन जो थी वो खुद भी क्या थी, पहले अंधी थी, लेकिन बाद में ऑपरेशन के बाद उनका ठीक से इलाज हो गया था, तो वो देख सकती थी। इसलिए वो हेलन के दुख को बहुत अच्छे से समझ लेती थी। हेलन को सिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत उपाय किए, लेकिन सलीवन उनको उपाय नहीं मिलता था कि आखिर कैसे हेलन को सिखाया जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हेलन के पास एक प्यारी सी गुड़िया थी जो हमेशा उसके पास रहती थी। ठीक है, फिर सलीवन ने एक दिन ऐसे ही हेलन के हाथ में गुड़िया शब्द लिखा, जो कि हेलन को बहुत ही अच्छा लगा, और वह तुरंत जाके अपनी माँ के पास गई और वैसा ही जैसा कि तैसा लिख के बता दिया। ठीक है, तो जो उनकी शिक्षिका थी सलीवन, उनको बहुत खुशी हुई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वो उन्हें मिल गई थी। अब सलीवन धीरे धीरे उनको क्या करती थी, रोज़ नया नया चीज़ सिखाना शुरू कर देती थी। ठीक है, जैसे जैसे वो सीखते जा रही थी, उसे दुनिया बहुत ही अच्छी लग रही थी हेलन को। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंध लिपि, जिसे ब्रेल कहते हैं, वो भी सिखा दिए। अब क्या था, जो ब्रेल लिपि सीखने के बाद हमेशा हेलन जो है खाना पीना सब भूलकर क्या करती थी, साहित्य लिखा करती थी। अचानक उसके दिन से उसकी वाणी भी खुल गई। वह एक दिन अचानक क्या की, टूटे फूटे शब्द उसके मुंह से निकले, जिसका मतलब यह था कि आज बहुत गर्मी है। तो यह देखकर सबको खुशी हुई, और साथ ही साथ यह हेलन का सबसे सुखी दिन था। ठीक है, तो इस प्रकार वह क्या धीरे धीरे वह इस अपने साहित्य में इन चीज़ों का उल्लेख भी उसने किया है। ठीक है, अब जैसे ही वह पढ़ाई पूरी करके वो अपने शिक्षिका के सहायता से सबसे पहले क्या किया, कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। फिर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उसने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच भाषा पर भी अच्छा काबू पा लिया। अब स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में प्रवेश किया और 1904 में बीए परीक्षा की पास की, और पहले फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। ठीक है,
अब हेलन पढ़ाई पूरी करके लिखना शुरू कर दिया उसने ब्रेल लिपि में मेरी आत्मकथा एक के बाद एक 9 पुस्तक लिखे, ठीक है, जो कि पूरे विश्व में क्या है, अमूल्य निधि है, ठीक है। अब हेलन को प्रकृति से बहुत ही प्रेम था, ठीक है। फिर अगर वह देख नहीं सकती थी क्या क्या हो गया, वह अनुभव कर सकती थी, उसके अंतर्मन पर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। एक बार हेलन अपने जीवन में शादी करने की सोची थी, लेकिन वह उसकी भूल थी, उसने ऐसा सोचा और शादी का विचार छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था खोली, जो कि अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। और जो मिल्टन अंध सोसाइटी है उसमें अंधे बच्चों को सहारा दिया जाता था, ठीक है। अब धीरे धीरे हेलन बहुत बड़ी विख्यात हो गई थी। उन्होंने धीरे धीरे विश्व की यात्रा शुरू की, यूरोप की, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, भारत आदि देश में घूमी। और ये घूमने का उनका उद्देश्य यह था कि जो अंधे और बहरे लोग हैं उनके जीवन में आशा और उत्साह का क्या करना, संचार करना, ठीक है। क्योंकि जो अंधे गूंगे बहरे होते हैं उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हेलन उनके लिए प्रेरणा बनना चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार वह इस उद्देश्य लेकर जहाँ भी जाती थी उनका बहुत ही अच्छे से क्या होता था, आदर सत्कार होता था, ठीक है। इस प्रकार जो है अंधी बहरी महिला इतना सब करके इतना सब कर सकती है जो करोड़ों लोग भी नहीं कर सकते हैं, वो एक अंधी बहरी महिला ने करके दिखाया। तो यह सब क्या है, सोचने लायक है और प्रेरणादायक है। इस पाठ का उद्देश्य यही था कि कुछ भी हो जाए हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग जान रहे हो कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि इसमें क्या है, जो इनका जो पुस्तक आता है उस छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको उल्टे तरफ से ऐसे छू के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वही होता है ब्रेल लिपि। तो ये आपका पाठ का सारांश हो गया, और आगे मैं आपको कल प्रश्न उत्तर बताऊंगी, फिर उसके बाद भेज दूंगी, ठीक है।